कैसा फील कर रही हो सही? फीवर उतर गया? हाँ, मेरा फीवर उतर गया। मैं बेटर फील कर रही हूँ दादा। आप सबने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा, थैंक यू। वहीनी, इसमें थैंक यू की क्या बात हो गई? आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हो, आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने सम्राट दादा का फोन नहीं उठाया तो आप लोग कितना परेशान हो गए थे। श्रुति ने तो खुद फोन करके बोला था कि विराट सर की तबीयत ठीक नहीं है। मेरा तो कुछ पूछने का हक नहीं बनता, लेकिन आप लोगों को तो पता करना चाहिए उनकी तबीयत के बारे में। सही, तूने विराट के नाम का मंगलसूत्र उतार दिया है, इसका मतलब यही है राइट कि ये चैप्टर तुम्हारे लिए बंद हो गया है, फिर भी तुझे उसकी चिंता हो रही है? सही, ये जो तुम दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करती हो ना, लोग तुम्हारी इसी अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं। ये विराट और श्रुति जैसे खुदगर्ज लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। हो वहीनी, हम गए थे विराट दादा को मिलने के लिए, यही सोचकर कि उनकी तबीयत खराब होगी, लेकिन वो तो एकदम फिट एंड फाइन है। उस श्रुति ने ना हम सबको झूठ बोला है। चलो, अच्छा हुआ। अच्छा वहीनी, इसमें अच्छा क्या है? सो औरत ने झूठ बोला है हम सबको। नहीं मोहित भैया, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब था कि अच्छा है विराट सर की तबीयत ठीक है, वरना मुझे तो लगा था कहीं उन्हें कुछ सीरियस ना हो गया हो। वो ठीक है, ये जानकर तुझे क्यों अच्छा लग रहा है सही? तो आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? किसी ने मेरे साथ गलत किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके साथ बुरा होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। और वैसे भी किसी एक की तकलीफ दूसरे की खुशी कैसे बन सकती है? लेकिन सही, उसी किसी के झूठ बोलने पर तुम्हें गुस्सा तो आ ही सकता है ना, और तुम तो झूठ के सख्त खिलाफ हो। हाँ दादा, और जैसा कि मैंने आपको कल कहा था, मुझे लगता है श्रुति ने इस उम्मीद में कॉल किया होगा कि आप लोग विराट सर का हालचाल पूछेंगे, उनसे मिलने जाएंगे, कुछ नहीं तो उनसे बात ही कर लेंगे। मैं जानती हूँ आप लोगों को लगता है कि श्रुति ने घर पर फोन करके विराट सर की हालत के बारे में बताया, ये उसकी कोई साजिश है इस परिवार का हिस्सा बनने की। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी मासूम सी कोशिश है। खैर, मैं चलती हूँ। सही, मेरा दिल तो नहीं कह रहा है कि दादा प्लीज। सही, एक मिनट। मैंने तुम्हारी अच्छी सेहत के लिए बापा की पूजा की, उन्हीं के चरणों में चढ़े हुए ये फूल है, ले लो उनका प्रसाद, संभल के रखना। हाँ, सही कायगा, हो गई तैयारी जाने की? जी काकू, अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है। ते तरह हिट्स। वैसे सही, मुझे तो तेरा कुछ पता ही नहीं चलता। रहना नहीं था तो तू आई क्यों, और अगर आना ही था तो गई क्यों थी? वैसे मुझे नहीं लगा था हाँ कि तू इतनी जल्दी हार डिफीट पराजय मान लेगी। सही कभी किसी से हार नहीं मानेगी और ना कभी हारेगी, है ना सही? सही की अच्छाई को उसकी हार मानने की गलती मत करना सोनाली। सही अब अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने जा रही है, इसलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। हो अगदी बरोबर है, मेरा भी आशीर्वाद है हाँ तेरे साथ। वैसे ना मैं तो कहती हूँ तू पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं। तू जा और अपना नाम नेम पहचान बना, ठीक है? अरे यहाँ वापस मत आ। सही की जिंदगी की नई शुरुआत पापा की आरती से हो रही है। कितना अच्छा ना, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तुम अकेली काफी हो खुद के लिए। सही, भले ही लोगों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, लेकिन तुम पापा पर हमेशा भरोसा रखना। हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना, क्योंकि भगवान हमारे लिए जो सोचते हैं ना, वो हमारी सोच से भी बहुत परे होता है। मेरा भी यही मानना है आई। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ जो
मैं इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे मेरा सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है। अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई को अपनी प्रायोरिटी रखना चाहती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं है, सही तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। तुम दुनिया की हर खुशी के हकदार, कर लो। इसलिए तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू पर तुम्हें सोचने की शुरुआत करनी चाहिए। हर पहलू मतलब आई? ये तो हम लोग सब जानते हैं कि तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो क्योंकि तुम उसके काबिल हो। फिर भी जिंदगी में एक साथीदार होना बहुत जरूरी होता है ना। इसलिए दिल के मामले में तुम खुद को एक और मौका नहीं दोगी क्या? किसी और से दूसरी शादी कर लो। क्या कह रही है दूसरी? मैं भी बहुत चाहती थी तुम और विराट एक हो जाओ। उसके लिए जितनी कोशिश करनी थी मैंने सारी कोशिश की, लेकिन सब कुछ बदल गया। लेकिन एक चीज नहीं बदली है और वो कभी बदल नहीं सकती। लेकिन तुम मेरी बेटी हो और एक आई होने के नाते मैं चाहती हूँ कि दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें मिले। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि अभी तुम्हारी जिंदगी में तुम किसी और को लाओ, तुम्हारे दिल में बसाओ। अभी तुम बहुत पढ़ो, बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाना। उसके बाद में ना एक अच्छे इंसान के लिए वो जगह खाली रखना। क्या पता कोई अच्छा इंसान आएगा तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे सपनों का राजकुमार। वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। उसके लिए तुम ही उसकी दुनिया होगी। हर लड़का मेरे बेटे जैसा नहीं होता, सही। ये बात बस गांठ बांध दे। हर कोई अपनी बीवी को धोखा नहीं देता। कुछ लोग हैं जो किया हुआ वादा निभाते हैं, प्यार निभाते हैं। आई, मैंने जब कहा था कि मैं अपने और विराट सर के रिश्ते के बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचती, तब मैंने झूठ नहीं कहा था। तब मेरी जिंदगी में इतना कुछ हुआ था और इतना कुछ चल रहा था कि मुझे कभी इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मैं चाहती क्या हूँ। फिर मुझे कुछ एहसास हुआ, मैंने कुछ महसूस किया जो पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे नहीं पता मैं उससे क्या कहूँ, क्या नाम दूँ। और आप जो कह रही हैं नाई, उसके बारे में सोचना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आई, मेरा दिल सिर्फ टूटा नहीं है, चकनाचूर हो गया है। किसी से प्यार करने के बारे में तो दूर, मेरे लिए तो किसी को अपना दोस्त बनाना भी मुश्किल है। इसलिए मैं अपनी सारी एनर्जी पढ़ाई में और अपना करियर बनाने में लगाना चाहती हूँ। विराट सर और श्रुति के बारे में सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। आई, आपने मुझे अपनी बेटी माना, मुझे आई का प्यार दिया। मैं 7 जन्मों में भी आपके प्यार का कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए आई कि मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनूं। अपना ख्याल रखिएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।